देखते हैं हम रक्तवाहिनियों के कार्य और हृदय के कार्य। बच्चों, हमने जब रक्तवाहिनियों के बारे में जानकारी दी थी, इस समय वैसे मैं बताती गई हूँ, एक बार फिर से हम पूरे कार्य एक साथ देखेंगे। सबसे पहला कार्य हम देखते हैं रक्तवाहिनियों का कि ये हृदय से शुद्ध रक्त संपूर्ण शरीर में पहुँचाती हैं। हृदय की रचना में हमने पढ़ा था कि उसमें महाधमनी निकलती है हृदय से, जो कि शुद्ध रक्त लेकर के निकलती है और फिर वो महाधमनी धमनी में और धमनिकाओं में और फिर केशवाहिनियों में परिवर्तित होकर के पूरे शरीर में शुद्ध रक्त पहुंचाती है। दूसरा देखते हैं अवशोषण करना। हमारे शरीर में जब भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन होता है और पाचन के पश्चात जो रस तैयार होता है उस रस को पूरे शरीर तक पहुंचना जरूरी है। उसके लिए ये रक्तवाहिनियाँ ही उस रस को अवशोषित करती हैं और शरीर के हर अंग तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। तीसरा हम देखते हैं निरुपयोगी पदार्थों को उत्सर्जी अंग तक पहुंचाना। ऊतकों में जब चयापचय की क्रिया होती है तो कुछ निरुपयोगी पदार्थ भी तैयार होते हैं। उन निरुपयोगी पदार्थों को अवशोषित करना और उनको फिर उत्सर्जी अंग तक पहुंचाने का कार्य ये रक्तवाहिनियों के माध्यम से ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाना। हमारे शरीर का जितना भी अशुद्ध रक्त होता है वो शिराओं से शिराओं और शिराओं से अधो महाशिरा और उदर महाशिरा बनती है और पूरा अशुद्ध रक्त हृदय के दाहिने भाग में लाकर के ग्राहक कोष्ठ में छोड़ा जाता है। गैसों का विनिमय जब रक्त शुद्ध होने के लिए लंग्स में आता है तो वहाँ पर लंग्स के अंदर वायुकोश होते हैं। वायुकोश में श्वास के माध्यम से ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और वहाँ पर जो रक्तवाहिनियाँ होती हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है रक्त में। तब ये रक्तवाहिनियाँ कार्बन डाइऑक्साइड को वायुकोश में और ऑक्सीजन को रक्त में ले लेती हैं। इसे ही गैसों का विनिमय कहते हैं और ये कार्य भी इस तरह से रक्तवाहिनियों के द्वारा करके रक्त को शुद्ध किया जाता है। रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है छानने का कार्य। किडनी में जगह जगह रक्तवाहिनियों का कार्य भी अलग अलग देखने को मिलता है। किडनी में जो रक्तवाहिनियां हैं वहाँ पर जो अशुद्ध रक्त होता है वहाँ किडनी में छानने का कार्य होता है। तो इस अशुद्ध रक्त में से जो भी अशुद्धियाँ होती हैं वो छान के अलग कर दी जाती हैं। इस तरह से रक्तवाहिनियों का कार्य छानने का भी है। नेक्स्ट है पुनः अवशोषण करना। जब ये किडनी में ये रक्तवाहिनियाँ अशुद्धियों को छान देती हैं तो इन अशुद्धियों के साथ में कुछ आवश्यक चीज़ें भी छन के अलग हो जाती हैं। तो उन आवश्यक चीज़ों को पुनः अवशोषित कर लेना इन रक्तवाहिनियों का कार्य होता है ताकि रक्त का संगठन बना रहे, रक्त में से आवश्यक चीज़ें उत्सर्जित ना हो। तो इस प्रकार से हमने रक्तवाहिनियों के कार्य देखे। अब हम देखते हैं हृदय के कार्य। ये भी हमने हृदय की जब रचना पढ़ाई है, क्रियाविधि बताई है, उस समय हमने इसको समझा है, लेकिन पुनः हम एक बार इसको एक साथ देखेंगे। सबसे पहला कार्य है अशुद्ध रक्त को प्राप्त करना। अभी हमने बताया कि शरीर के पूरा अशुद्ध रक्त जो होता है वो अधो महाशिरा और उदर महाशिरा के माध्यम से ग्राहक के हृदय के दाहिने ग्राहक कोष्ठ में आता है और फिर वह फेफड़ों तक शुद्ध होने के लिए जाता है। दूसरा है रक्त को शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों में भेजना। यही जो दाहिने ग्राहक कोष्ठ में अशुद्ध रक्त आया वो दाहिने क्षेपक कोष्ठ में आता है। दाहिने क्षेपक कोष्ठ से फुफ्फुसी धमनी के माध्यम से दाहिने और बाएं फेफड़ों में हृदय के द्वारा रक्त शुद्ध होने के लिए भेजा जाता है। शुद्ध रक्त को प्राप्त करना। जब ये फेफड़ों में रक्त शुद्ध हो जाता है तो ये फुफ्फुसी शिरा पल्मोनरी वेन के माध्यम से, 4 पल्मोनरी वेन के माध्यम से हृदय के बाएं ग्राहक कोष्ठ में लेफ्ट ऑरिकल में ये फुफ्फुसी शिराएं आकर के इस शुद्ध रक्त को ला करके छोड़ती हैं। इस प्रकार से शुद्ध रक्त को प्राप्त करना हृदय का कार्य होता है और संपूर्ण शरीर में शुद्ध रक्त पहुंचाना। जब शुद्ध रक्त दाहिने बाएं ग्राहक कोष्ठ से बाएं क्षेपक कोष्ठ में आता है और बाएं क्षेपक कोष्ठ से फिर यह शुद्ध रक्त एरोटा अर्थात महाधमनी में जाता है और महाधमनी का पुनः फिर उसी तरह से धमनी में, धमनिकाओं में और केशवाहिनियों में जाकर के शरीर में, पूरे शरीर में रक्त का संचरण होता है, पूरे शरीर में रक्त का सर्कुलेशन होता है। इस तरह से हमने देखा रक्तवाहिनियों के क्या कार्य हैं, हृदय के क्या कार्य हैं और इस तरह से हमने आज रक्त विसरण संस्थान के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। थैंक यू।